हेलो स्टूडेंट, आज के दिन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे तकनीकी की भूमिका। जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी ये पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, हम 1815 से 1914 टाइम जो होता है, जो समय है वो हम ले रहे हैं। और इस बीच जो होता है, जो भी ग्लोबल वर्ल्ड जो होता है, जो विश्व अर्थव्यवस्था जो है, वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने के लिए तकनीकी ने क्या भूमिका निभाई थी, इन सभी बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे आप देख सकते हैं रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राफ्स, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्होंने पूरे विश्व जो थे वहां के लोगों के जीवन में जो होता है, इन तकनीकी आविष्कारों से बहुत ज्यादा चेंजेस आया था, बहुत ज्यादा बदलाव आया था। और उसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो ये तकनीकी का इस समय आविष्कार हुआ था, उनका विकास हुआ था, उसके बिना 19वीं सदी में जो भी परिवर्तन आया था उसमें तकनीकी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बिना तकनीकी के परिवर्तनों से जो होता है 19वीं सदी में जो भी चेंजेस आया उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं किस प्रकार से जो होता है वो रेलवे का विकास हुआ, और पूरे विश्व में जो है वो रेलवे के कारण सभी लोग जो होता है, सभी क्षेत्र जो होता है वो एक दूसरे के ज्यादा जो है नजदीक में आ गए। छोटे से छोटे या बहुत ही दूरगामी स्थान जहाँ पे पहले पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, तो रेलवे के जाल या उसके नेटवर्क के कारण जो है वो आसानी से लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट हुए, आपस में उनका संपर्क जो होता है वो स्थापित हुआ था। और भारत में भी आप जानते हैं कि 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, और पहली जो रेलवे जो होता है वो उसकी शुरुआत हुई थी, और पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। उसके बाद जो होता है, अगर हम बात करते हैं तो 1689 में जो है वो भाप के इंजन का भी आविष्कार हो चुका था, और जिससे कि भाप से चलने वाले जो होता है वो जहाज अब बन गए थे। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो कम्युनिकेशन थे, जो संवाद थे, उनको जो कम करने के लिए जो है वो टेलीग्राफ की भी स्थापना की गई थी 1830 और 40 के बीच मध्य जो होता है। तो ये सारे के सारे जो तकनीकी बदलाव हुए थे उसने 19वीं सदी में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया था। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। देखिए तकनीकी का जब विकास हुआ उसकी वजह से जो होता है बहुत ज्यादा सारे विश्व में जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन आए थे, ये बात तो है। लेकिन तकनीकी का विकास क्यों किया गया, और ये विकास जो था वो किस उद्देश्य से किए गए थे, ये तकनीकी का विकास क्यों किया गया और ये विकास किस उद्देश्य से किए गए थे, तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है कि इस समय जो होता है, जब टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों किया जा रहा है, क्यों विकास जो होता है उसका किया जा रहा है, क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी का विकास था वो उस वक्त की जरूरत थी, उस वक्त की नीड थी। और इसके लिए जो होता है, क्योंकि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जो होता है जरूरत थी, और आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो होता है वो दबाव था, जो कि ब्रिटिश या यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि बहुत ही सस्ते और आसानी से और जल्दी से जल्दी जो होता है जो सामान है वो अमेरिका से या इंडिया से जो होता है ब्रिटेन या यूरोपीय कंट्री में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसीलिए इन्होंने जो है रेलवे का विकास किया। तो ये एक प्रकार से सामाजिक और आर्थिक जो है वो मांग थी, उनकी जरूरत थी, और इसके लिए जो होता है उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो होता है इसका विकास किया था। अब हम आगे देखेंगे, जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार जो होता है वो कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। देखिए, जब रेलवे का विकास होने लगा, जलपोतों का आकार बढ़ने लगा, तो इससे क्या हुआ कि खेतों में जो दूर दूर के जो इलाके थे
उसमें जो है बाजारों में कम लागत पर, अब बहुत ही कम लागत पर जो होता है वह आसानी से जो होता है जो फसल थी उसे बाजारों तक पहुंचाया जाने लगा। तो ये सब जो होता है रेलवे के विकास के बाद ही जो है वह संभव हो पाया। इसके बाद हम बात करेंगे मांस की। देखिए, मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक जो होता है ना, क्या स्थिति थी कि अमेरिका से जो होता है वो जो मांस था, मतलब कि जो जानवर थे, चाहे वो मान लीजिए वो बकरी हो या मुर्गी हो, तो इन सबको जो होता है अमेरिका से यूरोप जो होता है उनका मांस मतलब उनको भेजा जाता था। ठीक है, तो केवल जो होता है जो मीट की बात करते, जो मांस की बात करते, केवल उसका निर्यात नहीं होता था। क्या होता था ना कि पूरे जानवर जो है वो भेजे जाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि यूरोप में जो होता है प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये आप एक चित्र देख सकते हैं। तो इसमें जो होता है मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहां खरीद और फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना जो है, ये स्मिथफील्ड जो होता है पशु बाजार का चित्र है, तो ये लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। और 19th सेंचुरी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि 1850 के बाद जो होता है स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार जो है वो खोला गया था, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों की रेलवे लाइनें जाती थी। तो जब मैं उस समय आपके बता रही थी बच्चों की, अमेरिका से बहुत ज्यादा जो जानवर होते थे, जिंदा जानवर होते थे, चाहे वो मुर्गी हो चाहे वो बकरी हो, तो ये जो है यूरोप भेजे जाते थे। तो यूरोप लाकर ही जो होता है उनको काटा जाता था और फिर जिन जिन को भी इसकी जरूरत होती थी वहां पे जो है सप्लाई किया जाता था। लेकिन क्या होता था कि जो जिंदा जानवर होते थे वो, एक तो जो जब उनको शिप से कैसे लाया जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसके लिए जो बड़ी बड़ी शिप होती थी। तो अब शिप में क्या होता था कि बहुत ज्यादा जो है वो जगह घेर लेते थे और उसके अलावा बहुत लंबा रास्ता होता था। तो बहुत सारे जो जानवर होते थे वो लंबे सफर में या तो मर जाते थे या फिर उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। मान लीजिए अगर किसी एक को कुछ बीमारी है तो उससे जो होता है दूसरे जानवर को भी बीमारी फैल जाती थी। तो इससे क्या होता था कि उनके बहुतों का जो था, जो जानवर थे उनका वजन भी जो है वो कम हो जाता था, गिर जाता था, और वे जब वहां पहुंचते थे यूरोपियन कंट्री में तो वे खाने लायक नहीं रहते थे। तो इस प्रोसेस के कारण क्या था कि उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो इस कीमतें को जो होता है बहुत ज्यादा कीमतें जो है वो बढ़ गई थी। तो इसी वजह से जो होता है मांस खाना क्या हुआ था कि एक महंगा सौदा हो गया था और यूरोप के गरीब जो लोग थे, जो गरीब जनता थी, उनकी पहुंच से ये बाहर हो गया था, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो जो है इसे खरीद के अपना जो होता है यूज कर सके। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस के उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहती थी। अब चूंकि इसकी प्राइस अगर बहुत ज्यादा हाई रहेगी, अगर कीमत उसकी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, तो क्या हुआ कि अब जो है उसका उत्पादन कम होने लगा, क्योंकि उसके उत्पादों की मांग भी जो है वो घटने लगी थी। अब क्या हुआ कि एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई। एक नई तकनीक के आने पर यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। कैसे? पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित की गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को लंबी यात्राओं पर ले जाया सकता था। आपके घर में, सबके बच्चों के घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें आप कुछ भी रखें तो वो बहुत लंबे समय तक जो है चलता है। लेकिन अगर वही सब्जी आप बाहर रख दीजिएगा तो जल्दी खराब हो जाती है। तो सेम यही चीज जो होता है वहां पर भी हुई थी। अब जो होता है ऐसे जहाजों का निर्माण किया गया था जिसमें कि रेफ्रिजरेशन तकनीक होती थी, मतलब वहां पे जो है इस तरीके से रखा जाता था सामान को कि वो जल्दी खराब नहीं होता था और उसे लंबी लंबी यात्राओं में इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जानवरों को, मतलब अब जिंदा जानवर जाने की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया और अब ये कहा गया कि जानवर को जाने से पहले ही जो होता है उनको मतलब मारा जाने लगा था और उनका मांस जो था वो जाता था। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जो होता है, सब जगह से जानवरों की बजाय अब उनका जो मीट जो था, उनका मांस था, वो जो है वो मतलब किसी फॉर्म, मतलब अब वो जानवर नहीं जाके बल्कि उनका मांस जो होता है मांस के फॉर्म में जो होता है यूरोप और अदर कंट्री में वो भेजा जाने लगा था। आप इसमें एक दृश्य देखिए। तो ये जो होता है मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाजों को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो होता है जो जलपोत पर मांस को लादा जा रहा है और ये जो है जो जहाज था वो उसमें रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से
अब मांस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जो है वो उसका क्रय विक्रय होने लगा था। तो इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में क्या हो गया, मांस के दाम भी गिर गए। और जब मांस के दाम गिर गए तो क्या हुआ कि जो यूरोप के जो गरीब लोग थे उनको ज्यादा जो है वो खुराक मिलने लगी थी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो लोगों को अब क्या विविधतापूर्ण जो होता है वो खुराक प्राप्त होने लगी थी। और पहले उनके पास क्या था कि कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो क्योंकि इतने ज्यादा मांस की कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि लोग जो होता है उसका, जो गरीब लोग थे वो तो इसका अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो उसको यूज नहीं कर पाते थे। तो उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे खाने के लिए। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में जो होता है, लेकिन जो रेफ्रिजरेशन की जो व्यवस्था की गई, जब टेक्नोलॉजी विकसित की गई, तो अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, उसके अलावा मक्खन, अंडे, ये सब शामिल हो गए। उसमें कितना ज्यादा प्रोटीन होता है आप जानते हैं। इसलिए अब उनकी जीवन स्थिति सुधरी। जब उनकी लाइफस्टाइल में जो होता है चेंज आया, जब उसमें इंप्रूवमेंट आया, तो अब देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। तो वहां की जो जनता थी वो भी अपने देश को सपोर्ट करने लगी कि आपने जो भी साम्राज्यवादी जो नीति अपनाई है वो उनका लोगों ने समर्थन किया। तो इस प्रकार से अब साम्राज्यवादी जो मंसूबा है उसे भी ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिलने लगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो होता है तकनीकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो होता है या वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से निभाई, किस तरीके से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से जो है वो व्यापार आसान हो गया। और हम देख सकते हैं कि 1815 से 1914 के बीच में जो होता है एक ग्लोबल वर्ल्ड बनने में तकनीकी ने अपना किस तरीके से रोल निभाया।